गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम वन एवं वन्य जीवन के बारे में पढ़ रहे थे कि वन और वन्य जीवन है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जीव है वो पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वन है वो 6 प्रकार के होते हैं। सदाबहार वन, पतझड़ी वन है, मरुस्थलीय वन है, कोणधारी वन है, घास जो स्थल या मैदानी प्रदेश है इनको, और भूमध्य सागरीय वन। तो इनके बारे में हम 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सदाबहार वन है, पतझड़ी वन है और भूमध्य सागरीय वन। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम कोणधारी वन के बारे में पढ़ेंगे। घास जो स्थल है और मरुस्थलीय वन है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 75 डिग्री से 70 डिग्री में, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के मध्य विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार रूस में है। यानी जो कोणधारी जो शंकुधारी वन है इनका सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है? रूस में है। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं। ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित स्थल भाग का अभाव है। यानी स्थल भाग है वो वहाँ पे कम है और पर्वतीय भाग वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ये वन कम पाए जाते हैं। इन्हें कनाडा में टेगा वन भी कहते हैं, यानी टेगा वन के नाम से जाना जाता है। कनाडा में इनको जो कोणधारी वन है इनको क्या कहते हैं? टेगा वन कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु और जो बर्फबारी है उसके कारण इन वनों की पत्तियां है वो नुकीली होती है, यानी आगे से तीखी होती है। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी है वो विशेषता क्या है कि मुलायम और नरम लकड़ी होती है, इसलिए कागज बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है। यानी कागज जो बनाने की जो लुगदी तैयार की जाती है वो इन्हीं वनों के जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हीं की पत्तियों से की जाती है। माचिस और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए भी इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी माचिस और जो पैकिंग के डिब्बे हैं वो बनाने के लिए भी इनकी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो कोणधारी वन है इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी क्या क्या काम आती है? एक तो कागज की जो लुगदी तैयार करने के काम आती है और दूसरी माचिस और जो पैकिंग के डिब्बे बनाने के काम आती है। प्रमुख वृक्ष है देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि है इनके नाम है। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। और बारहसिंगा, लोमड़ी, धुरिये भालू जैसे जानवर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कोणधारी वन है इनमें जो मुख्य जीव है वो लोमड़ी है, बारहसिंगा है, धुरिये भालू है, ये अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है घास स्थल या घास के मैदान। तो घास स्थल या घास के मैदान है ये भी 2 तरह के होते हैं। जिस तरह से पतझड़ी वन और सदाबहार वन होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ऐसे वन भूमध्य सागरीय रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। कहाँ पे फैले हुए हैं? भूमध्य सागरीय जो रेखा है उसके दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कम वर्षा वाले जो मध्य वर्षा वाली है मीडियम वहाँ पर पाई जाती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यानी 6-7 फीट तक इनकी जो हाइट है वो हो सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व के सबसे बड़े हैं, यानी सवाना घास के मैदान है जो विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है वो स्थित है। इसी प्रकार के हैं इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुला में लानेस कहते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेब्रा तथा जिराफ ऐसे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये
मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मैदानों में तो बड़ी बड़ी घास पाई जाती है और इनमें छोटी व पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एल्म, मेपल, बर्च, ऑस्पेन, विल्लो आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता रहती है। जो घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान है, उनमें शाकाहारी जो जीव है वो अधिक पाए जाते हैं। मांसाहारी भी पाए जाते हैं लेकिन वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िए, लोमड़ी, बाज, अनेक जो चिड़ियाँ हैं वो एवं बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं जो ज़मीन में बिल खोद कर रहते हैं। सांप है, चूहे हैं, अजगर हैं, ये भी क्या है, इनमें खूब पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्य भाग में है जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाते हैं, उनको मरुस्थलीय वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, ये भी दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन और शीत मरुस्थलीय वन। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति मरुदबिद कहलाती है। मरुदबिद के नाम से जाना जाता है। अधिक तापमान एवं कम वर्षा, अधिक तापमान और कम वर्षा यानी ज़्यादातर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है के कारण इस वनस्पति की ऊंचाई कम, पत्तियां छोटी और मोटी, छाल मोटी और जड़ें गहरी होती है ताकि ये लंबे शुष्क काल में भी जीवित रह सके, लंबे टाइम तक जीवित रह सके। बरसात कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है, फिर भी ये वहाँ पे टिक सके। उत्तरी अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया है, एरिजोना व मेक्सिको है, दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब है, भारत एवं पाकिस्तान में थार जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे प्रमुख जो मरुस्थलीय वन है वो स्थित है। यहाँ पर नागफनी, खेर, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। इनके अलावा जो झाड़ियाँ भी पाई जाती है। अब है शीत मरुस्थलीय वन। शीत यानी जो दूसरा रूप है शीत मरुस्थलीय वन। दूरीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। यानी तापमान कम होने के 0 डिग्री से भी कम होता है, इसलिए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकास बहुत ही कम होती है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई व कुछ छोटे फूलों के वनस्पति उगती है जो एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के दूरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ सील, वालस एवं दूरीय भालू आदि जानवर रहते हैं। इस प्रकार से हमने कोणधारी वन, घास के मैदान और मरुस्थलीय वन के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि कोणधारी वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं बताइए, वह वृक्षों के क्या उपयोग लिया जाता है, इनकी लकड़ी क्या क्या उपयोग में आती है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से जीव रहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ स्थित है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।